अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होगे और खैर खैर से होगे। मैं ना नाश्ता करवा रही थी मानो को, तो ये नाश्ता करते वक्त ऐसे ही तंग करती है। चाय टोस्ट या कुछ भी हो ना तो सबको मिला के इतना गंद मचा देती है ना कि बाद में फिर मेरा अपना नाश्ता है ना मुझे उटक जाता है। मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता, पर इसको खिलाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत चूज़ी है। इसको कभी खाना होता है, कुछ तो कभी खाना होता है, कुछ तो कभी इसने अपनी मर्ज़ी से अब गंद मचा के खाना होता है। तो कभी कभी मैं इसे खाने के लिए दे देती हूँ, और कभी कभी मेरा मूड सही नहीं होता है तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने हाथ से ही आपको खिलाऊँगी। फिर थोड़ी देर मैं इसे छोड़ देती हूँ ताकि खा ले कर ले, फिर मैं इसके आगे से नाश्ता हटा देती हूँ। तो ये ना फिर कह रही होती है कभी मुझे चाय पीने के लिए दो, तो कभी इसने चाय पीनी नहीं होती है। तो इसके दिमाग की मुझे समझ नहीं लग रही होती है। फिर मैं ना नाश्ता वगैरह इसके आगे से हटाया ताकि दूसरे कामों में लग जाए। फिर ना मैं जाके नाश्ते वगैरह के बर्तन रख कर आती हूँ, तो फिर बर्तन वगैरह सारे समेट के तो ना सफाई की शुरू कर रही होती हूँ। तो इसके नखरे शुरू हो गए कैमरा को ऑन देख करके। तो ना इसके नखरे देखे आपके Sophie baby, Sophie baby, नहीं 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 ये खाई खाई तो आपने लिपस्टिक लगाई है? हाँ ओए, आपने मम्मा की लिपस्टिक तोड़ी है रेन। देखो, उल्टी लगाई दी है लिपस्टिक, सारी तोड़ दी है लिपस्टिक मम्मा की। देखो, बुरी बात है ना, मम्मा का सारा मेकअप तोड़ने पे तुल्ली है। अब क्या सोच रही हो? ओए, इतना सो के भी नींद पूरी नहीं हुई? चलो अब सफाई करें। ये उठा के फिर ना नाश्ता वगैरह करके तो ये ना ये फिर सारा बीच बाहर में चली रखा है जाती है। तुम्हारे तो बाप ने। मैं आपको दिखा रही थी तारे, खिला रहा, कितना खिला रहा बैटरी, हुआ है। अभी तक घर नहीं समेटा था। ये कंबल पुराना रखने की व्लॉग है जगह नहीं है, झूले जब पे मैं रखा यहाँ है। पर शिफ्ट हुई थी। चलो सफाई तो करें। मैं देख रही हूँ कि कितना समेटना है मुझे, और क्या मेरा कर रही हो? दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि थकन बहुत हो रही थी। और इसने ना अब ये नाश्ता चप्पल वगैरह पहनना है? करके बाहर चले निकालो, जाना दूसरा होता भी है। निकालो। तो ये अपनी चप्पल ढूंढ रही थी, तो मैंने ऐसे कहा कि नीचे देखो तो मिल निकालो। जाएगी अपनी चप्पल। चलो फिर ये पहनो, चप्पल पहन रही थी। पहनो। अभी इसको पहनने नहीं पहनाओ, आती होती तो इसको रुको, पहनानी होती है। बैठो, पहनाओ। तो ये बैठ जाती है ऊपर के, बोलती है मुझे चप्पल पहना के, तो इसको पहना वहना के तो ना मैं इसको बाहर भेज दूँगी। और मेरी हिम्मत ज़रा भी नहीं हो रही थी कि मैं इसको है ना इसके कपड़े चेंज करूँ। कि रात को मैं इसके कपड़े चेंज करके ना तो सुलाती हूँ, तो फिर मुझे सुबह में इसके कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर ना ये जो है कि तैयार श्यार होके बाहर चली जा रही होती है। तो उसके बाद मैं सफाई करने लग जाती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ। पहले मैं बेड बना लेती हूँ, तकिए वगैरह हटाकर सारा जो बेडशीट सेट करनी होती है वो मैं सेट करके तो फिर मैं दूसरे कामों में लगती हूँ। बेड बन जाता है ना तो उसके बाद हम ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम हो गया। कमरे की आधी जगह तो हमारे इस बेड ने ली होती है। फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह निकाल कर तो ना तो मैं बर्तन धोने लगती हूँ। यहाँ बर्तन धोने का इतना ख़राब सिस्टम है, यहाँ नल का सिस्टम नहीं है। जिनको नल का सिस्टम की आदत होती है ना, उनके लिए ऐसे माहौल में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे छोटी छोटी देगची से करके ना तो बाल्टी भरनी होती है, फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोने होते हैं। तो वो ड्रम वहाँ रखा है, तो हफ्ते का या 4 दिन का हम पानी भरवाते हैं। हमारे यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आता होता लाइन में, तो पानी हमें ख़रीदना होता है। पानी भरवाते हैं तो ऐसे नल का सिस्टम में पानी बहुत ज़ाया होता है, तो इसलिए यहाँ के लोग ये ना ऐसे ड्रम सिस्टम रखा हुआ है कि वैसे ना बहुत कम पानी फिर यूज़ होता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कम पानी यूज़ किया जाता है। तो ना मैंने ऐसे ही चुटकियों में सारे काम कर लिए और बर्तन भी सारे धुल गए। तो फिर बर्तन वगैरह धोकर तो ना मैंने किचन में रखने होते हैं। किचन में रख कर
फिर जहाँ बर्तन धोया है वहाँ अच्छे से पानी डालती हूँ ताकि यहाँ के जो झाग वगैरह है सारे निकल जाए। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ तो कमरे में मैंने किचन का थोड़ा बहुत सेटअप रखा हुआ है क्योंकि यहाँ किचन नहीं था। तो कमरे में एक सेटअप रखा हुआ है। गैस की तो फ़िक्र नहीं है क्योंकि सिलेंडर है, गैस पाइप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सिलेंडर है, इतना छोटा सा किचन है क्योंकि 2 बंदे ही होते हैं और एक छोटी बच्ची है, तो उसका क्या खाना वगैरह होता है। तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, उसके लिए जो बनाना होता है एक ही चूल्हा है, उसमें सेटअप करना होता है जो करना होता है। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह समेट के तो ना बाकी काम करती हूँ मैं। फिर जो मैं सारा काम वगैरह करने के बाद बर्तन धोने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ। अगर चाय मुझे पीनी होती है तो वो चाय मैं पी लेती हूँ। इतने में मानो भी बाहर से आ गई होती है तो ये चिपक जाती है मुझे, तो बोलती है कि मुझे मोबाइल दो, मुझे कार्टून का देखना है। और आजकल इसे ना ब्रश का बहुत शौक़ लगा हुआ है। नाश्ते के पहले ब्रश कर लेती है और फिर बोलती है मुझे एक बार और ब्रश कराओ, तो ना इसे बार बार ब्रश करने की पड़ी होती है। फिर ना नाश्ता वगैरह करके सफाइयाँ करके बर्तन जो धोकर फिर मैं आ जाती थी सारा दिन यहाँ पर अपने सास ससुर के घर पे। सारा दिन यहाँ रहती होती थी, खाना वगैरह मेरा यहाँ पर होता था। तो फिर कभी कभी ना सोच रही होती हूँ मैं कि इन लोग कैसे किसी की बेटी का घर ख़राब करते हैं, कैसे सोचते हैं कि इसकी बेटी की ऐसी जगह शादी कराएंगे कि वो खुश ना रह पाए, और मतलब कि बहुत सारी परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। खैर, लोग जैसा भी करते हैं, जो भी करते हैं, उनको आगे देखना पड़ता है, उनको आगे अल्लाह पाक देता है ज़रूर। तो किसी के लिए भी इतना बुरा मत सोचें कि कल को आपका अपना भी घर ख़राब हो जाए। फिर कभी कभी ना अपनी औलाद को रुलते हुए और कुछ लोगों के बारे में सोचकर ऐसा लगता है कि क्या हसद होती है या फिर क्या होता है, किसी की खुशी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हम किसी के लिए इस तरह हो जाते हैं और किसी के ना अच्छाई सोचते हैं ना भलाई सोचते हैं, सिर्फ बुराई सोच रहे होते हैं। तो किसी का भी बुरा सोचने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिसके साथ आप बुरा कर रहे हो ना, उसको वक्त के साथ साथ सुकून और सब्र आ जाएगा और अल्लाह पाक उसको नवाज देगा अच्छे से भी। और हो सकता है अल्लाह पाक ने ना इसमें आपका इम्तिहान रखा हो और आप उस इम्तिहान में फ़ेल हो गए। तो जब भी आपके हाथ में किसी का फ़ैसला या किसी का कोई भी राय देने की बात है तो प्लीज़ आप अपनी राय अच्छी दिया करें। ये सब बातें बताने का मकसद यही है कि जो किसी इंसान पर भरोसा और मान किया जाता है ना, तो उस इंसान को चाहिए कि अपना मान बरकरार रखे और भरोसा बरकरार रखे।